नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? कमेंट में जरूर बताना। तो चलो बच्चों, आज हम आपका तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपका तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। दो चर वाले रैखिक समीकरण समीकरण योग। अब देखो बच्चों, ये दो आप जानते हैं क्या होता है? चर क्या होता है जो आप चर जानते हैं? ए बी सी टी एक्स वाई जेड एटसेट्रा। मीन्स जितने भी क्या होते हैं अल्फाबेटिकल वर्ड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? चर होते हैं। अचर भी आप जानते होंगे। अचर अचर 1 2 3 3 0 हाफ माइनस हाफ, ऐसे एट द रेट जितनी भी संख्या होती है वो क्या होती है? अचर होती है। चलिए बच्चों, रैखिक आपको पता है जब दो है तो जब ये जैसे x प्लस वन इक्वल टू 0, ये क्या है? रैखिक समीकरण है। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये क्या है? रैखिक समीकरण है। x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये क्या है? रैखिक समीकरण है। ठीक बच्चों, मीन्स जिसकी घात, रैखिक का मतलब होता है घात घात एक। अगर घात एक है तो क्या है? वो रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाले, एक चर जैसे मान लीजिए ये हो गया, एक चर ये हो गया y, समीकरण युग्म। युग्म क्या है? जोड़े। युग्म क्या है? जोड़ा। तो बच्चों चलो हम आज का आपका पहला सवाल शुरू करते हैं। तो ये बच्चों, ये बेसिक जानकारी हमें जानना जरूरी होता है। तो बच्चों पहला सवाल है आपकी एक्सरसाइज का। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि, क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों सिंपल सी बात है, पहला सवाल है आपका आफताब। मानते हैं हम, क्या करेंगे? माना आफताब की उम्र कितनी है? x वर्ष है। x वर्ष है। ठीक बच्चों, अब मानेंगे माना पुत्री की आयु कितनी है? y वर्ष है। ठीक बच्चों, ऐसा हमने मान लिया। अब क्या है? प्रश्नानुसार ऐसा लिखने से क्या होता है? इफेक्ट बढ़िया पड़ता है। किस पर? एग्जामिनर पर। तो प्रश्नानुसार आफताब की उम्र क्या है? 7 वर्ष पूर्व है ना प्रश्न? 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है बच्चों, तो x माइनस 7, ठीक है, वर्ष। अब इसके बाद पुत्री की आयु इक्वल टू कितनी होगी? y माइनस 7। ठीक है, तो क्या कहता है कि इससे 7 गुना छोटी थी। 7 वर्ष पूर्व 7 गुना, तो ये छोटी कौन थी? ये। तो क्या करें हम? सबसे पहले x माइनस 7 इक्वल टू 7 y माइनस 7। ठीक बच्चों, तो ये 7y माइनस 7 7 49, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 एंड प्लस 7, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ठीक बच्चों, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक बच्चों, अब क्या करेंगे हम? दूसरी कंडीशन देखेंगे। दूसरी, ये 7 वर्ष पूर्व, अब 3 वर्ष बाद देख लेते हैं। तो 3 वर्ष बाद तो क्या होगा? x प्लस 3 इक्वल टू y प्लस 3। ठीक बच्चों, तो क्या कहता है? अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा।
तो इसका 3 गुनी रह जाएगा ना, इसका 3 गुना रह जाएगा ना बच्चों। तो क्या होगा, x प्लस ये 3y 3y प्लस 3 x माइनस 3y इक्वल टू 3 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 9 माइनस 3 9 माइनस 3, तो x प्लस माइनस 3y इक्वल टू 6, ये हो गया समीकरण 2। ठीक बच्चों, अब हमें क्या कौन से बीजगणितीय रूप प्राप्त हो गए, बीजगणितीय रूप यहाँ पे लिखते हैं, बीजगणितीय रूप, गणितीय रूप, बीजगणितीय रूप क्या है, x माइनस 7y इक्वल टू 45, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 एंड x माइनस 3y इक्वल टू 6। ठीक बच्चों, ये बीजगणितीय रूप। अब ग्राफीय रूप के लिए, ग्राफीय रूप के लिए, ग्राफीय रूप के लिए हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 से, ठीक बच्चों, समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस 7y इक्वल टू 42, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ठीक बच्चों, अब मान लीजिए यहाँ पर हम एक डिब्बा बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ x मान लेते हैं, x ये y। ठीक बच्चों, तो अगर हम इस x को क्या मान लें, x को क्या मान लें, 0 मान लें या 6 मान लेते हैं, x को 42 0 मान लेते हैं, x को हम 0 मान लेते हैं, तो y कितना हो जाएगा 7, तो इधर जाएंगे 7 6 42 माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y कितना बचेगा 6 बचेगा, y 6 बचा। ठीक बच्चों, y 6 बचा हमारा। अब इसके बाद अगर हम y को, जैसे हमने x को 0 माना, अब y को हम क्या मान लें, अगर y को हम 0 मान लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, y को 0 मानेंगे तो x बराबर माइनस 42 हो जाएगा, माइनस 42 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 2 देख लेते हैं, समीकरण 2 से दो बिंदु से हम a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, तो a इक्वल टू 0,6 एंड b इक्वल टू माइनस 42,0। ठीक बच्चों, ये दो बिंदु हमें प्राप्त हो गए। एंड समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारा, x माइनस 3y इक्वल टू 6, x माइनस 3y इक्वल टू 6। बच्चों ऐसे ही बॉक्स बनाएंगे, ऐसे ही बॉक्स बनाएंगे, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। जब हम x को 0 मानेंगे, x को 0 मानेंगे तो कितना हो जाएगा, x 0, y कितना है, y है हमारा माइनस का 3 है, तो माइनस का ये हो जाएगा 2, माइनस इस साइड से आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 2। एंड जब हम अभी हमने x को 0 माना, जब हम y को 0 मानेंगे, अगर हम y को 0 मान लें, y को 0 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6। ठीक बच्चों, अब हमें इसे हम मान लेते हैं c, इसे मान लेते हैं d। ठीक है, तो c इक्वल टू 0 माइनस 2। ठीक है, एंड d इक्वल टू माइनस 2 सॉरी 6,0। ठीक बच्चों, ये चारों बिंदु हमें मिल गए। अब हम ग्राफ बनाएंगे, इसे हम क्या बनाएंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक बच्चों, तो इसे हम कैसे करेंगे, आपके ग्राफ में है तो इसे हम 10-10 की रेशियो में लगा लेंगे। ये हो गया हमारा 0, एक बिंदु ये हो गया 10, ये है हमारा
एक्स अक्ष एक्स डैश, वाई अक्ष वाई डैश, 10 20 30 40, ठीक है। आगे यहाँ पर 50 60 ऐसे चलता जाएगा। अब यहाँ पर 10 20 30 40 40 30 20 एंड 10, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ठीक बच्चों। अब इधर नीचे भी ऐसे कर लेंगे, 10 20 30 40, 10 20 30 एंड 40, ये माइनस का है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, 10 20 30 एंड 40, ठीक बच्चों। तो अब हमें क्या बनाना है, ग्राफ। अब ए और बी हमें समीकरण एक रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे, 0,6, 0 एक्स एक्स 0 और इसमें 6 यहाँ पर आएगा, सॉरी यहाँ पर मान लीजिए 0,6, वाई अक्ष पे कितना, एक्स अक्ष पे 0 है एंड वाई अक्ष पे 6 है, तो यही आएगा ना ये। एंड एक्स अक्ष पे 42 है, एक्स अक्ष पे 42, यहाँ पर मान लीजिए -42 है, तो मान लीजिए यहाँ पर 42 आता है, यहाँ पर -42 आता है और वाई अक्ष पे 0 आता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, ये ऐसे ऐसे सॉरी ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे ये चला गया। आप लाइन सीधी खींच लीजिएगा, तो इसे हम क्या मान लेंगे, a इक्वल टू 0,6, a इक्वल टू 0,6, तो ये हो गया हमारा 0,6 है, तो ये ए हो गया, ये बिंदु हमारा ए, इसे हम मान लेते हैं ए हो गया। 0,6 हम नहीं लिखते हैं, वैसे चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, 0, ना लिखिए, आप लिख दीजिएगा, ए हो गया, ये हमारा बिंदु हो गया बी, बी है -42,0, ठीक बच्चों। तो समीकरण हम यहाँ पर लिख देते हैं, समीकरण एक क्या है, x - 7y इक्वल टू x - 7y इक्वल टू -42, ठीक बच्चों। ये हो गया हमारा x - 7y इक्वल टू -42। एंड दूसरा देखते समीकरण दो रिप्रेजेंट करने के लिए, 0,-2, 0 एक्स एक्स पे 0 है एंड इस पे -2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए -2 आता है, ठीक है। एंड ये एक्स एक्स है, एक्स एक्स पे 0 है और 6,2, तो यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ से एक ऐसे चली जाती है, ऐसे एक यहाँ से चली जाती है, तो इसे हम सी डी मान लेते हैं, 0,6 0,-2, तो ये हो गया सी, सी हो गया एंड ये हो गया हमारा डी, ये बिंदु, तो ये बिंदु है, ये हमारा डी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो इसमें हमारी जो इक्वेशन आती है, तो इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्या है इक्वेशन, समीकरण 2 है, x - 3y इक्वल टू 6, x - 3y इक्वल टू 6, ठीक बच्चों। ये यही हो गया हमारा ग्राफ, ये हो गया आंसर। तो बच्चों हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दूसरा सवाल है,
तो बच्चों दूसरा सवाल आपको कहता है क्रिकेट टीम की एक कोच ने 3900 के 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। उसके बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। ठीक बच्चों, तो इसे हमें बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। दूसरा सवाल है, माना, सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे हम, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए। ठीक बच्चों, अब माना एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। ठीक है, तो बच्चों प्रश्नानुसार यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, पहली शर्त क्या कहती है हमारी, कि 3 बल्ले और 6 गेंदे, तो 3x + 6y इक्वल टू 3900। ठीक बच्चों, तो अब इसमें से 3 कॉमन हो रहा है ना, तो 3 कॉमन कर लेंगे, तो x + 2y इक्वल टू 3900, तो x + 2y इक्वल टू 1300, समीकरण 1। ठीक बच्चों, अब दूसरी शर्त क्या कहती है, कि एक बल्ला और 3 गेंदें, एक बल्ला मीन्स x प्लस 3 गेंदें 3y इक्वल टू कितने, 1300 का मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसे हम समीकरण कितना मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब बच्चों हमें इसकी क्या करना है, बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप में अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, x + 2y इक्वल टू 1300 एंड x + 3y इक्वल टू 1300। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा बीजगणितीय रूप। अब हम क्या करेंगे इसके बाद बच्चों, हम कि ग्राफीय रूप के लिए, ग्राफीय रूप के लिए समीकरण 1 से समीकरण x + 2y इक्वल टू 1300। ठीक है बच्चों, तो हम क्या बनाएंगे, बॉक्स एक बनाएंगे, बॉक्स x + xy। तो जब हम x को कितना मान लें बच्चों, x को अगर हम 100 मान लेते हैं, 100 या 200, x को हम 200 मानते हैं, तो y कितना आ जाएगा, 1100 550, y आ जाएगा हमारा 550। कितना आ जाएगा, 550। और जब हम y बराबर कितना मान लेंगे, y बराबर हम 300 मान लेते हैं, y बराबर 300, 3 में 600, 6 7, तो ये आ जाएगा हमारा 700। ठीक बच्चों, तो अब हम इसके जो a और b मान लेते हैं, तो a इक्वल टू 200, 550। ठीक है, b इक्वल टू 700, 300। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, समीकरण 2 से तो समीकरण 2 क्या कहता है हमारा, x + 3y इक्वल टू 1300, x + 3y इक्वल टू 1300। ठीक है बच्चों, तो फिर एक ऐसे यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे हम, x y। ठीक है, तो जब x बराबर हम कितना माने बच्चों, x बराबर मान लीजिए हम 200 मान लेते हैं, x बराबर 200 मानते हैं, x बराबर 200 मानेंगे, तो 200 माइनस 200
x बराबर हम 300 मानते हैं, सॉरी बच्चों, x बराबर 100 मानते हैं, x बराबर 100 मानते हैं, तो y बराबर 400 आ जाएगा। y बराबर x बराबर 3 चौको 12, 400 आ गया। और जब हम y बराबर कितना मान लेते हैं, y बराबर हम मान लेते हैं y बराबर 200 मान लेते हैं, 200 या 300 मान लेते हैं, तो 3 3 9, तो x बराबर 400 आ जाएगा, x बराबर 400 आ जाएगा। तो बच्चों इसे हम c मान लेते हैं, इसे d मान लेते हैं, तो c इक्वल टू 100, 400 एंड d इक्वल टू 400, 300। ठीक बच्चों, तो अब हम इसे क्या में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ में। यहाँ पर हम क्या बना लेंगे, ग्राफ। तो इसे हम ऐसे 100, 200, 300, 400 एंड ऐसे 200 का रेशियो लेते हैं। ये 200 हो गया, 400, 600 एंड 800। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 200, 400, यहाँ 600, यहाँ 800। ठीक है बच्चों, 800। यहाँ भी ऐसे ही 200, 400, यहाँ 600, यहाँ 800, यहाँ 200, 400, 600 एंड 800। ये है x, x ट्रेस, y ट्रेस, ये सब माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस के। ठीक बच्चों, ये माइनस के हमारे। तो बच्चों ये हो गया 0। तो पहली कंडीशन हमारी क्या कहती है, पहली कंडीशन में ए है हमारा 250, 250। तो मान लीजिए 200 ये है और 550 यहाँ पर आता है, समथिंग यहाँ पर आता है 200, 550, 200, 550। तो 0 तो आ नहीं रहा है, 0 तो किसी में आ नहीं रहा है। पहली कंडीशन हमारी 200 ये हमारा 200 एंड 550 आया, तो 200 इंटू 550 समथिंग यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ गया। ठीक बच्चों, ये हो गया हमारा ए हो गया। एंड बी हमारा 700 इंटू 300, 700 इंटू वाई हमारा 300, 700 इंटू 300, 700 इंटू यहाँ पर ऐसे। ठीक है बच्चों, इसे हम ऐसे कैसे क्रॉस करेंगे, ऐसे ऐसे तो क्रॉस करेंगे ना। ठीक बच्चों, ये हो गया ए एंड बी। इसे हम इक्वेशन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, समीकरण है हमारा x प्लस 2y, x प्लस 2y। ओके बच्चों, इक्वल टू 1300। अब इसके बाद हमारा दूसरा समीकरण आता है x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो इसमें c है 100, c है 100 और d है हमारा 4, c है 100 और 400। तो ये 100 हमारा मान लो यहाँ पर आता है x अक्ष पे, 400 यहाँ पर आता है, तो समथिंग ये यहाँ पर आएगा, ये बिंदु आएगा सी का। एंड डी है हमारा कितना, डी है 400,
300, 400, 300। मान लीजिए यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, तो बच्चों कैसे क्रॉस जाएगा, ऐसे जाएगा ना। तो ये हमारा सी हो गया, ये हो गया डी। तो इसमें जो इक्वेशन आएगी, इक्वेशन हम लिख देते हैं यहाँ पर x + 3y = 1300, x + 3y = 1300। यही हो गया बच्चों हमारा आंसर। ठीक बच्चों, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो जो तीसरा सवाल है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। क्या था किसी दिन? मान लीजिए कि 2 किलो सेब और 3 किलो अंगूर एक दिन 160 रुपए किलो, 160 रुपए के थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर 300 का हो जाता है। तो इसे बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो बच्चों तीसरा सवाल, बच्चों ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक बने रहें। और अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो माना तो हमें सबसे पहले क्या करना है? मानना है। क्या मानना है? माना एक सेव का मूल्य = x रुपए। ठीक है, फिर इसके बाद माना, क्या माना बच्चों? 1 किलो, सॉरी 1 सेव नहीं है, 1 किलो है। 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपए। तो जो हमारे प्रश्न में ही कह रहा है, तो सबसे पहले प्रश्नानुसार लिखें। प्रश्नानुसार क्या होता है कि पहली शर्त, तो पहली शर्त से हमारी समीकरण 1 निकलेगी। तो 2 kg सेब है, तो 2x प्लस 1 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर है तो 1y इक्वल टू कितने के हैं? 160 के, 160। समीकरण 1। ठीक बच्चों, समीकरण 1 आ गया। अब दूसरी शर्त, दूसरी शर्त क्या है कि 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, 4x प्लस 2y इक्वल टू कितना है? 300। 300 है। अब यहां हम 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन है 2x प्लस y इक्वल टू 150। ठीक बच्चों, ऐसा ही है। 300 से डिवाइड, सॉरी अभी 300 है यहाँ पर, 300, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। समीकरण 1। ठीक बच्चों, सॉरी 2, समीकरण 2। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखें? अतः बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप हमें पता है क्या है। पहला ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। ठीक बच्चों, ये हो गया हमारा बीजगणितीय रूप। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे? ग्राफीय रूप के लिए, ग्राफीय रूप के लिए क्या करेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या बच्चों? समीकरण 1 हमारा क्या कहता है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। अब इसे भी एक बॉक्स यहाँ पर बनाते हैं,
एक बॉक्स बना दो, आ गया ना बच्चों एक्स वाई। ठीक है, अब बच्चों मान लीजिए अगर हम y इक्वल टू 0 मान लें, y बराबर 0 मान लें, तो x बराबर कितना आएगा 80 आएगा, x बराबर 80 आ गया। ठीक है, अब x बराबर 0 मान लें, अगर x बराबर हम क्या मान लेते हैं 10 मान लेते हैं, मान लो x बराबर 0 मान लेते हैं, तो क्या आएगा y बराबर 160 आ गया, 160 आ गया। अच्छा ये ज्यादा बड़ी है तो इसे हम क्या मान लेते हैं x बराबर मान लेते हैं 10 मान लेते हैं, x बराबर 10 मान लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 2 20/60 माइनस 150 होता है 170 160 140 140 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे a इसे b, तो a इक्वल टू 80,0 एंड b इक्वल टू 10,140। ठीक है बच्चों, ये ज्ञात हो गया समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 हमारा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। ठीक बच्चों, फिर एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर x y। ठीक है, तो x बराबर 0 मान लेंगे तो y बराबर 150 आ जाएगा, x बराबर 0 y बराबर 150। ठीक बच्चों, एंड y बराबर 0 मान लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 75, y बराबर 0 तो x बराबर 75। ठीक बच्चों, 75 से डिवाइड करेंगे तो 150 आ जाएगा, तो इसे c मान लेंगे, इसे d मान लेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर c इक्वल टू कितना 0,150 एंड d इक्वल टू 75,0। ठीक है बच्चों, और हम यहाँ पर क्या बना बच्चों तो ये हो गया हमारा 0। ठीक है, अब हमें क्या कौन कौन से डिजिट दिख रहे हैं 150 दिख रहा है, 75 दिख रहा है और 140 दिख रहा है, 10 भी दिख रहा है, यहाँ पर 80 भी दिख रहा है। तो हम कितने 40 की मल्टीप्लाई में चलते हैं, 4 चौको 16, तो 4 में 160 तक आ जाएगा। तो मान लेते हैं ये हमारा 40, ये 80, ये 120 एंड ये 160। ठीक है बच्चों, फिर इसी तरह से सेम इस तरफ 40 80 एंड 120 एंड 160 माइनस 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 माइनस, इधर भी ऐसी 40 80 एंड यहाँ पर 160 सॉरी 120 160। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 40 माइनस 80 माइनस माइनस 120 माइनस 160 y x डैश x। ठीक बच्चों, तो इसके बाद हमें क्या करना है सबसे पहले देखिए समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 में हमें a मिल रहा है 80,0, 80 x अक्ष हमारा 80 है और ये 0 है, x अक्ष 80 है ये 0 है। ठीक है, तो इसे हम मान लेंगे a। ठीक है, b क्या है, b है 10,140, 10,140 10,140 यहाँ पर आएगा, 10 मान लीजिए यहाँ पर आता है और ये 140 आ जाता है। तो ये हमारा a था, ये b है, तो यहाँ से यही तो है। ठीक है बच्चों, इसे और ऊपर ले जाते हैं। ओके,
तो 120 ये है, तो ए बी मीन्स ए बी। समीकरण क्या है इसमें, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या है हमारा दूसरा समीकरण आता है 2x प्लस 2y, इसमें 0,150, y है 150, तो मान लीजिए यहाँ पर आता है, यहाँ पर c आ गया हमारा, एंड d कितना है 75,0, y 0 है 75, ये है समथिंग यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे जाएगा, तो बच्चों ऐसे जाएगा, समांतर है, बस मेरे पास स्केल नहीं है तो थोड़ा सा सी डी। ठीक है, तो इसकी जो समीकरण आएगी, इसकी जो समीकरण आएगी तो क्या होगी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना 150। ठीक बच्चों, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज की एक्सरसाइज हमारी यहीं पर खत्म होती है। तो बच्चों अगली एक्सरसाइज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और बच्चों कोई भी डाउट हो, क्या कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना है, किसी भी डाउट के लिए एनी टाइम, कभी भी, जब आप फ्री हो, जब आपको लगे कि हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो आप तुरंत बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस।